चूरू में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जो प्राइवेट स्कूलों को भी टक्कर देता है। अनुशासन, पढ़ाई और संसाधन के मामले में यह स्कूल अव्वल है। आखिर इस स्कूल में क्या है और इसको चलाने वाले शिक्षक इसको क्या योगदान दे रहे हैं, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। सरकारी स्कूलों को लेकर आमतौर पर अभिभावकों के अच्छे अनुभव नहीं रहते। अमूमन सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का अभाव रहता है। ऐसे में अभिभावक अपने नौनिहालों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाने से कतराते हैं। लेकिन चूरू जिले में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जो बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल को हर मामले में पीछे छोड़ रहा है। क्या आप मान सकते हैं कि एक सरकारी विद्यालय के बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट के तहत हर दिन नई नई चीजें सीख रहे हैं, खुद कंप्यूटर चला रहे हैं और खेल खेल में पढ़ाई कर रहे हैं। जिले के सरदार शहर के मेहरासर चाचेरा गांव का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़े से बड़े प्राइवेट विद्यालय को मात देता हुआ दिखाई दे रहा है। अनेक खूबियों वाला ये स्कूल पिछले 5 सालों से लगातार 5 स्टार रैंकिंग पा रहा है। कि विज्ञान लैब है, इसके अलावा अपने भूगोल प्रयोगशाला है, इसके अलावा अपने यहाँ कंप्यूटर लैब है, वाचनालय है, इसके अलावा जो प्रार्थना सभा का विशेष प्रकार का सुबह होते ही जो कार्यक्रम होता है, एवं इसके अलावा अपने यहाँ ये जो TLM के माध्यम से जो 1 से 5, 6 से 8 इनको पढ़ाया जाता है। इसके अलावा संपूर्ण स्टाफ जो है वो पूरे मनोयोग से समर्पित भाव से इस विद्यालय के अंदर अपना तन मन और यहाँ तक कि धन भी समर्पित करते हैं। इस कारण से आज ये इस विद्यालय की स्थिति बनी है। पढ़ाई के साथ साथ बड़ा ही प्रजातांत्रिक माहौल है। बच्चों में किसी प्रकार का भय का माहौल नहीं है। सभी बच्चे बड़ी रुचि के साथ, कई बार तो हमने देखा है कि ये बच्चे है वो अगर 3-4 दिन छुट्टी हो जाती है, उनको बेचैनी हो जाती है, मैसेज करना शुरू कर देते हैं। और स्कूल में बड़ा हरा भरा वातावरण है, अच्छी अनुशासन की व्यवस्था है, बच्चे स्वयं अनुशासित हैं, किसी प्रकार का हमें दंड का यहाँ का नहीं करना पड़ता और बड़े संस्कारवान बच्चे हैं। यहाँ बच्चे तनाव रहित होकर पढ़ते हैं, इसलिए विद्यालय क्षेत्र को मस्ती की पाठशाला के नाम से भी जाना जाता है। 1950 में स्थापित होने वाला ये विद्यालय किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है, बल्कि कई मामलों में उनसे आगे निकल चुका है। यहाँ का माहौल देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये कोई सरकारी स्कूल है। विद्यालय के प्रधानाचार्य अश्विनी कुमार पारीक और शिक्षकों की मेहनत ने इस स्कूल को नई पहचान दी है। We believe in quality, not maintain quantity. हम मात्रा में विश्वास नहीं रखते, हम गुणात्मकता। यहाँ से जो बच्चे निकल के जाते हैं वो विभिन्न स्थानों पर अपना परिचय करवाते हैं और इस जिले का ये जो विद्यालय है वो अपनी पहचान न केवल चूरू जिले के मानचित्र प्रदेश की पहचान अंकित है, अपितु इसकी जो पहचान है वो राज्य के मानचित्र पर भी अंकित है। जिस प्रकार से जो विद्यार्थी यहाँ से निकल के जाते हैं वो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अपितु अनेक प्रकार के गैर शैक्षणिक क्षेत्रों में भी, यहाँ तक कि संगीत, यहाँ तक कि साहित्य, यहाँ तक कि खेलकूद, उसमें भी अपना दमखम निभाते हैं। और इस विद्यालय की जो टीम है वो टीम अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करती है और उसी की बदौलत ये विद्यालय है जो अपने आप में विशिष्ट पहचान कायम किए हुए है। सरदार शहर तहसील में एकमात्र ये विद्यालय है जहाँ कला लैब है और मेरे को लगता है कि शायद चूरू जिले में भी ये एक लैब है और हमारे यहाँ के बच्चे तहसील से जिला स्तर, राज्य स्तर तक पहुँचे हैं और राज्य स्तर पर भी उन्होंने चित्रकला में खूब नाम कमाया है, खूब पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर प्रतिभाएं छुपी हुई रहती है, तो ग्रामीण क्षेत्र में कला संस्कृति इनका उत्थान है जो स्कूल के द्वारा होता है। ये स्कूल चूरू जिले के सरदार शहर के छोटे से गांव मेहरासर चाचेरा में स्थित है और मस्ती की पाठशाला के नाम से जाना जाता है। इस स्कूल की सबसे खास बात ये है कि विद्यालय में खेल खेल में पढ़ाई की थीम पर पढ़ाया जाता है।
यहाँ की दीवारों पर भी शानदार पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, जो कि यहाँ पढ़ने वाले छात्रों द्वारा ही बनाई गई है। जिले का एकमात्र ऐसा सरकारी स्कूल जिसमें है कला कक्ष। कला कक्ष में बच्चे सीखते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, पेंटिंग और खिलौने बनाना। स्कूल में 1000 से ज्यादा प्रकार की किताबें मौजूद हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए स्मार्ट बोर्ड है। पूरे तरीके से विद्यालय सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहता है। विद्यालय की बिल्डिंग आकर्षक है, साथ ही साथ बच्चों को बैठने की अच्छी व्यवस्था है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में विद्यालय किसी भी प्राइवेट स्कूल से आगे है। स्कूल में विज्ञान की प्रयोगशाला बनी हुई है, जिसमें छात्र विज्ञान के प्रयोग करते हैं और नए नए मॉडल्स बनाते हैं। साथ ही स्कूल में एक रत्न वाटिका भी बनाई गई है, जिसमें 400 से ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं। स्कूल में आरओ वाटर बच्चों को पिलाया जाता है। अध्यापकों द्वारा विद्यालय में स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जाता है। शिक्षा के अलावा छात्रों को सामाजिक और संवेदनशील मुद्दों पर जागरूक किया जाता है। उन्हें समाज में बढ़ते अपराधों के बारे में जानकारी दी जाती है, जिसमें गुड टच और बैड टच जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। स्कूल में छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है। सभी तरफ से चहुमुखी विकास बच्चों का करवाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं साइंस लैब में भी बच्चे काम कर रहे हैं और विद्यालयों से अलग सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, मैं 2011 में मैंने इस स्कूल में ज्वाइन किया था, तब से आज तक उत्तरोत्तर इस स्कूल में मैंने प्रगति ही देखी है। और बच्चों का अगर मूल्यांकन की हम बात करें तो बच्चे 90+% से उत्तीर्ण हो रहे हैं। हम बच्चों को बिल्कुल अलग पद्धति से पढ़ाते हैं। टीएलएम द्वारा पढ़ाते हैं। खेल खेल में हम बच्चों को सिखाते हैं और बच्चों को बोलना, उठना, बैठना सब संस्कार देते हैं, सिखाते हैं और खेल से ज़्यादा बच्चों को सिखाते हैं। जैसे काउंटिंग है तो काउंटिंग में टीएलएम खूब है। टीएलएम के द्वारा बच्चे गिनती कर लेते हैं, चित्रों को पहचान लेते हैं, इंग्लिश में शब्द पढ़ लेते हैं, हिंदी के पढ़ लेते हैं। तो हम एक नई शिक्षा पद्धति स्कूल में हमारी लागू कर रखी है, उसके तहत हम पढ़ाते हैं बच्चों को। स्कूल के प्रिंसिपल अश्विन पारीक ने बताया कि 2015 में जब उन्होंने ज्वाइन किया तब हालात अलग थे। जर्जर बिल्डिंग थी, ना ही कोई अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ तक कि पीने के पानी का नल भी टूटा हुआ था। लेकिन उन्होंने ग्रामीण को प्रेरित किया। ऐसे में गांव के भामाशाहों और विद्यालय शिक्षकों के सहयोग से 75 लाख की लागत से विद्यालय में अनेकों काम किए गए। इसलिए आज ये स्कूल हर मामले में प्राइवेट स्कूल को पीछे छोड़ रहा है। स्कूल में बच्चों का भी अच्छा जुड़ाव है। स्कूल के छात्रों का परिणाम बोर्ड परीक्षा में 100% रहता है। विद्यालय के छात्रों ने 96% से भी ज्यादा अंक बोर्ड परीक्षा में प्राप्त किए हैं। हमारे विद्यालय में प्रत्येक क्लास में कैमरे लगे हुए हैं और हमारे एक अच्छा स्टेज है जिस पर हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। हमारे यहाँ पर एक सुंदर सा कला कक्ष है जिसमें कला के बारे में हमें बताया जाता है। सरकारी होते हुए भी एक बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्था है। कमरों में कुर्सी टेबल की प्रत्येक कमरे में कुर्सी टेबल की व्यवस्था है और 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए जो छोटी कुर्सी होती हैं, टेबल होते हैं, उनकी व्यवस्था की गई अच्छी तरह से। और पढ़ाने के लिए अच्छा ब्लैक बोर्ड है और बहुत ही सुंदर माहौल है जिसमें हम सब बच्चे अच्छे प्रकार से पढ़ लिख सकते हैं। हमारे विद्यालय की अनेक खूबियाँ हैं। यहाँ प्रार्थना स्थल से लेकर पूरी छुट्टी तक हमें अनेक चीज़ें सीखने को मिलती हैं। प्रार्थना से शुरू होती है। हमारे विद्यालय में बच्चों के साथ साथ सभी अध्यापक भी प्रतिज्ञा स्तुति करते हैं और हमें अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। यहाँ के वाचनालय में अनेक सुविधाएं हैं। यहाँ पर साहित्य से संबंधित, करंट जीके से संबंधित अनेक पुस्तकें हैं जिन्हें पढ़कर हमें अच्छी जानकारी मिलती है, जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय में सभी शिक्षक सुशिक्षित हैं और हमारा विद्यालय बहुत अच्छा है। हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे स्कूल में करने के लिए हमें कंप्यूटर लैब में पढ़ाया जाता है। हमें साइंस लैब में अलग अलग प्रयोग कराए जाते हैं। कला कक्ष बनाया गया है जिसे बहुत सुंदर तरीके से जो सजाया गया है। और स्कूल में हमें अनुशासित रखा जाता है। हम स्वयं अनुशासित भी होते हैं और इस स्कूल का रिजल्ट भी हमेशा अच्छा होता है।
यहाँ पर खेल खेल में पढ़ाई के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। अब यहाँ बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं और संस्कारों की शिक्षा भी ले रहे हैं। यहाँ पेरेंट्स मीटिंग भी होती है। विद्यालय इस बात का उदाहरण है कि सरकारी स्कूल भी किसी से कम नहीं हो सकते। अगर शिक्षकों और प्रशासन की सही सोच हो तो सरकारी स्कूल में भी बेहतरीन शिक्षा दी जा सकती है। स्कूल प्रशासन की कोशिश है कि बच्चों को यहाँ उच्च स्तरीय शिक्षा मिले। यहाँ बच्चे न सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं बल्कि संस्कार भी सीख रहे हैं। निश्चित रूप से स्कूल अन्य सरकारी विद्यालयों के लिए एक आदर्श उदाहरण है। विद्यालय पिछले 5 सालों से लगातार 5 स्टार रैंकिंग है वो पा रहा है। इसके अलावा इस विद्यालय में पूरी तरीके से CCTV कैमरे लगाए गए हैं। विद्यालय में एक शानदार वाटिका बनाई गई है। इसके अलावा एक आकर्षक जो साइंस लैब है वो है, साथ ही साथ यहाँ पर भूगोल लैब। इसके अलावा एक छात्रों के पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है जो कि हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके अलावा विद्यालय के अंदर प्रत्येक वॉल पर एक शानदार पेंटिंग की गई है जो कि कहीं ना कहीं बच्चों में रचनात्मकता बढ़ाने में काम आती है। कहीं ना कहीं विद्यालय है वो अन्य राजकीय विद्यालयों के लिए एक बड़ी सीख है। NDTV के लिए चूरू के सरदार शहर से गजेंद्र सिंह।